नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिट, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट के बारे में। ये जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी और सेकंड ग्रेड में भी, इसमें जो 12th स्टैंडर्ड जो सीनियर सेकेंडरी का जो सिलेबस है उसमें लिमिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फर्स्ट ग्रेड में जो है वो ग्रेजुएशन पार्ट में ये इंक्लूड है लिमिट, तो ये दोनों में काम आ जाएगा। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड दोनों में एग्जामों में ये हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट। अब लिमिट जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले लिमिट में जो कुछ शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पूर्व कभी कभार क्वेश्चन यदि वो 4 ऑप्शन दे दे, 3 ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन में लिखे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार से दे या विद्यमान नहीं है, तब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसको भी निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि सीमा का अस्तित्व होने के लिए किसी भी लिमिट है उसका वो एग्जिस्टेंस होने के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट LHL और RHL ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब जो RHL है उसको अपन लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब अगर ये दोनों इक्वल है तब हम कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व होगा। यदि दोनों इक्वल नहीं है तो कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन के थ्रू अपन देखते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x। अब सबसे पहले अपन RHL निकालते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को 0 पे चेक करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की जगह 0 प्लस h। अब यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा ये fx की वैल्यू है, क्या है fx का जो मान है वो है साइन 1/x। ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है अपने को x की जगह 0 का h आ गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, यहाँ पे साइन 1/h। ठीक है, अब जैसे ही h टेंड्स टू 0 इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं तो ये साइन इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 1/0 और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू है साइन इन्फिनिटी होगा और इसका जो मान होता है -1 से 1 के मध्य एक फाइनाइट वैल्यू होती है या परिमित मान होता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की जगह 0, क्योंकि 0 पे चेक करना अपनों को, तो 0 माइनस h। अब जब फंक्शन में वैल्यू माइनस h आ गया, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो जब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे साइन ऑफ 1/-h, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये माइनस आगे आ जाएगा, साइन 1/h आएगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 साइन इन्फिनिटी, ये साइन इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी का मान -1 से मध्य के परिमित मान, लेकिन आगे माइनस है तो ये -1 से 1 के मध्य फाइनाइट वैल्यू या परिमित मान। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ से अपन कुछ लिमिट के क्वेश्चन लेते हैं। अब लिमिट में एक ही कॉन्सेप्ट है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों यदि इक्वल है तो सीमा का अस्तित्व होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यदि दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम है उसमें लिमिट पे
ये अस्तित्व के अलावा सीधा क्वेश्चन आता है, उसमें अपने को कुछ एक शॉर्ट ट्रिक आज मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है ये। शॉर्ट ट्रिक सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, इस सभी में काम आएगी ये इस पर एक क्वेश्चन फिक्स हर एग्जाम में आता है इस पर। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं पहले, इससे पहले अपन इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1 4 9 प्लस और प्लस का n स्क्वायर और अपन में n क्यूब जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अपन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर, और अपन में क्या चल रहा है, n क्यूब चल रहा है। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो है वो जो वर्ग जो स्क्वायर है n टर्म तक के जो स्क्वायर है उसका योग है। और इसको आप लोग को पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से लगा के यहाँ तक की इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में 6, इसकी वैल्यू ये होती है, और अपॉन में यहाँ पे n क्यूब चल ही रहा है, ठीक है। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से अपन n कॉमन ले लेते हैं, ये n पहले से ही है, यहाँ से n कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n। यहाँ से 2n कॉमन ले लेते हैं, इंटू में 2n कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 2n। n कॉमन लो चाहे 2n कॉमन लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से अपॉन में 6n क्यूब पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखे ये n तीनों यहाँ से कट गए, ये 2 है इससे कट गया, ये 3 आया, ठीक है। अब जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पे, इसमें जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें रखेंगे तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन 0 0 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ओवरऑल 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया। इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और अपॉन में कितना है 3 है। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 1 इंटू 1 और अपॉन में कितना 3 है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया 1 अपॉन 3। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये सेकंड और थर्ड, ये शॉर्ट ट्रिक जो है इसमें काम करेगी, जो मैं कह रहा था आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, ये हर एग्जाम में काम करती है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे नेट का हो। अब ये जो शॉर्ट ट्रिक है मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा आपकी। यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको आज। ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो है fx की होल पावर gx, fx की होल पावर gx, मतलब फंक्शन के उसके पावर में जो घात है या पावर में फंक्शन आ जाए तो इसको अपन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है e, और यहाँ पे gx जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको आगे ले लो, और जो नीचे जो फंक्शन है उसमें एक घटा दो, fx माइनस 1, और लिमिट जो भी दे रखी है वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, इस पर क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है, और यदि आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो तुरंत चंद विदिन 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इससे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रहा है, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओ। यहाँ पे ये पूरा fx हो गया, इसकी पावर में gx, इसका वैल्यू x है। अब ये e की पावर gx आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया x, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन x, ये क्या है fx है, ये पूरा fx है, और fx में -1 करना है मतलब -1, तो ये 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या केवल 1 कर दो, एक ही बात है। अब ये -1 है, ये +1 है, यहाँ से कैंसिल हो गया। इसका मतलब अगली स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर में x, और इनटू में यहाँ पे बचा 1 माइनस बचा 1 अपॉन x, ये x से x भी घट गया। इसका मतलब अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट भले है, लेकिन यहाँ पे x की कोई टर्म बची नहीं, इसका सीधी वैल्यू आ जाएगी e की पावर -1, या तो इस प्रकार से या 1 अपॉन e भी कह सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, इससे आसानी से क्वेश्चन विदिन 10 सेकंड में हो जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ये नेट में ये जो क्वेश्चन है CSIR नेट में पूछा गया है, ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। इसको हम इनके लास्ट में जो पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें लिमिट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये fx इसकी पावर ये gx हो गया, ठीक है। ये लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है e, यहाँ पे gx आगे ले लो और fx -1 कर दो, ये fx -1 कर दिया, ये 1 से 1 कट गया। तो अगली स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल ही रहा है, यहाँ पे e की पावर n इंटू 1 अपॉन n, ठीक है, ये n से n कट गया, मतलब यहाँ पे e की पावर 1 मतलब e बचा।
इसका मतलब ये जो ई है इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में आती है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ई की वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग आती है, तो इसका मतलब ये जो लाइज बिटवीन 2 और 3। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x साइन 2x प्लस a साइन x अपॉन x क्यूब इक्वल टू -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। इसमें a की वैल्यू क्या होगी। अब इस प्रकार के इसमें लिमिट में 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि fx की पावर gx हो तो इसमें e की पावर gx को आगे ले लो और अंदर में fx -1 कर दो। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो है वो सीधा लिमिट की वैल्यू उसमें रख दो तो हो जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कम आता है। तीसरा जो है कि जब जैसे ही अपन लिमिट अंदर पुट करते हैं फंक्शन में तो उसकी वैल्यू या तो 0/0 या इस प्रकार से जो है अनिर्धारित रूप प्राप्त होगा, 0/0 या इनफाइनाइट इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम डीएल हॉस्पिटल नियम से सॉल्व कर लेंगे। इसको ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का नीचे डिफरेंशियल, ये तब तक करते रहेंगे जब तक वैल्यू नहीं आ जाए। एक ये जो है इस प्रकार से 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिमिट में बनते हैं जिसको अपन बारी बारी से ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 दे रखी है और a की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही x टेंड्स टू 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin 2x, मतलब sin 0 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे भी sin 0 0, ये 0 + 0 0 और अपॉन में 0, ये 0/0 रूप आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा आ रहा है 0/0 रूप। अभी अपन केवल लेफ्ट साइड को सोल्व कर रहे हैं, राइट साइड में -1 है, उसको इक्वल टू -1 कर देंगे, उससे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब जब 0/0 रूप आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये sin 2x प्लस a sin x और अपॉन में दे रखा है x क्यूब, ये 0/0 रूप। तो फ्रॉम DL हॉस्पिटल रूल्स, ये जो डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करो, नीचे का नीचे डिफरेंशियल करो। ये तब तक करते रहना जब तक इसकी वैल्यू कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू प्राप्त नहीं हो जाए। अब sin 2x का डिफरेंशियल सबसे पहले sin थीटा का किया तो cos 2x, ठीक है, फिर 2x का करेंगे तो इंटू में 2x का 2 इंटू x का 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, प्लस a sin x, एज इट इज रखो। अब sin x है, अब sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x। इसी प्रकार यहाँ पे x क्यूब है, इसका डिफरेंशियल 3x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, इक्वल टू -1 चल ही रहा है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू इसमें रखो, यदि वैल्यू प्राप्त हो जाए तो आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक काम करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये लिमिट यहाँ पे कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चल ही रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 2x प्लस a cos x। ठीक है, और इक्वल टू जैसे ही -1 में इसका मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 3x² आ जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हैं अपन दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में, देखते हैं क्या वैल्यू होती है। अब cos 0 का मान है, ये जो है cos 2 इंटू एक्स, मतलब cos 0 का मान वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 2 तो 2 आएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ पे भी cos 0 का मान 1 होता है, यहाँ तक a बचेगा, इजिकल टू यहाँ पे जैसे ही 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू +2 उधर जाएगा तो -2, इसका मतलब a की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी -2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos x अपॉन x sin x का मान क्या होगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 इसमें रख के देख लो एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे इसमें रखा 1 - cos 0, अब cos 0 का मान 1 होता है, यहाँ पे 0 x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे sin 0, इसका मतलब ये 0/0 रूप आ रहा है ये भी। ठीक है, तो वापस इसमें भी वही फ्रॉम DL हॉस्पिटल नियम, हॉस्पिटल ये DL हॉस्पिटल ने दिया था इस रूल्स को, इसके नाम से ही चल रहा है। वापस वही DL हॉस्पिटल नियम क्या कहता है कि अंश का अंश में अवकलन करो और हर का हर में अवकलन कीजिए। ठीक है, डिफरेंशियल करो, तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, जैसे ही डिफरेंशियल किया था कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, माइनस अब cos x जो है इसका डिफरेंशियल -sin x होता है, लेकिन यहाँ से पहले से ही माइनस है तो इसका मतलब ये +sin x हो जाएगा, अपॉन इसका u इंटू वी से डिफरेंशियल होगा, जो नीचे हर है डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं उसका डिफरेंशियल u इंटू वी से होगा, u एज इट इज v का डिफरेंशियल sin x का cos x हो गया, प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशियल x का कितना हो जाएगा 1। अब इसमें रख के देख लो, अब जब x टेंड्स टू 0 रखोगे तो फिर से 0/0 रूप आएगा, अगेन DL हॉस्पिटल। ठीक है, क्यों 0/0 रूप आ रहा है, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है, ये 0 ये 0,
क्योंकि यहाँ पे भले cos 0 का मान 1 होता है लेकिन यहाँ पे x आगे है, तो इसमें 0 के कारण ये पूरा 0 बन जाएगा, ये sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/0 फिर अगेन DL हॉस्पिटल रूल्स। वापस DL हॉस्पिटल रूल्स क्या कहते हैं, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करो, नीचे का नीचे डिफरेंशियल करो। अब लिमिट x टेंस टू 0 चल ही रहा है, जैसे ही अपन sin x का डिफरेंशियल किया तो ये हो गया cos x, जब अपॉन में करेंगे तो इसका u इंटू वी से होगा, इसका sin x का cos x होगा। पहले u इंटू वी से इसका कर लो, जैसे x cos x का करेंगे तो x एज इट इज cos x का माइनस sin x डिफरेंशियल हो गया, प्लस cos x एज इट इज x का 1 होता है, प्लस sin x का डिफरेंशियल cos x। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं अपन, अब जैसे यहाँ x टेंस टू 0 रखा तो cos 0 का मान 1 होता है, अपॉन में ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखते ये पूरा 0 हो गया, प्लस cos 0 का मान 1, प्लस यहाँ पे भी cos 0 का मान 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, इसका जो मान होगा 1/2। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है सेकंड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। अब ये तो जो बात करते हैं कि जो 12th स्टैंडर्ड तक का था इसमें, और ग्रेजुएशन में भी इस प्रकार से जो बेसिक लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ जैसे अगर दो वेरिएंट हो, वेरिएबल दो हो, दो चर हो जिसमें x और y हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन स्पेशल फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ CSIR नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो चरों के फलनों की सीमा, इसकी लिमिट किस प्रकार से निकालेंगे जब दो वेरिएबल हो x और y। ठीक है, अब क्वेश्चन से अपन इसको समझते हैं, लिमिट x y टेंस टू 0 x y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जहाँ पे दो वेरिएबल आ जाए x और y और अपनों को लिमिट दे रखी है, अब इसके दो तरीके, एक तरीका तो जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, ये पहला तरीका तो अगर इस पर जैसे x माइनस वाई ऊपर भी आ रहा है या नीचे भी x माइनस वाई इस प्रकार से दे जाए तो इसको t मान लेना, पूरी लिमिट को फिर t में कन्वर्ट कर देना, जो लिमिट है x y उसको t में ले आना, और फिर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं इस प्रकार से सोल्व कर लेना। दूसरा तरीका जो है शॉर्ट ट्रिक, दूसरी शॉर्ट ट्रिक है, ये तो पहली है। अब इसमें तो कुछ ऐसा स्पेशल कोई टर्म आ नहीं रही जिसको अपन t मान ले, तो फिर दूसरी शॉर्ट ट्रिक लगानी। दूसरी शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पे y को क्या कर रहे हैं mx मान लेना, फिक्स सही है, y इक्वल टू mx मान लो, अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। तो ये x इंटू वाई की जगह mx कर दिया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y की जगह m स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट x y की जगह यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि y को भी अपन किसमें इंटरचेंज कर दिया, x के टर्म में कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से हो गया m स्क्वायर, ये x क्यूब अपॉन में दे रखा है x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। अब जब यहाँ से अपनों ने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से m स्क्वायर x क्यूब अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस m स्क्वायर, और जैसे ही x स्क्वायर इससे कट गया पूरा, अब यहाँ पे ये हो गया m स्क्वायर x बचा, और अपॉन में 1 प्लस ये m स्क्वायर x बचा अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर बचा, लिमिट x टेंस टू 0। जैसे ही x टेंस टू 0 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, इसका मान क्या होगा 0। इस प्रकार से हम जब दो वेरिएबल दे रखे x और y, दो चर दे रखे, तो तब अब जो लिमिट निकालनी हो तो इस प्रकार से अपन लिमिट निकालेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि x स्क्वायर वाई अपॉन x4 प्लस वाई स्क्वायर व्हेन x4 प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 हो तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब 0 हो तो 0 होता है, इसकी नॉट इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, अब इसमें जैसे अपन लिमिट x y जो है वो टेंस टू 0 0 दे रखा है। ठीक है, x स्क्वायर y अपॉन x4 प्लस y4 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब यहाँ पे अपन x स्क्वायर y अपॉन x4 प्लस y स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से वही वापस वही y इक्वल टू mx पुट कर दो, y पुट y इक्वल टू mx, और जैसे ही mx पुट किया तो x स्क्वायर इंटू y की जगह mx अपॉन में x4 प्लस y स्क्वायर की जगह m स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ से जब x क्यूब m अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमनली अंदर आया x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, अब यहाँ से x स्क्वायर से कट गया लेकिन एक x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे x स्क्वायर भी बचेगा, इसका मतलब ये 0, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 0 कर दिया, लिमिट x टेंस टू क्या कर दिया पुट 0 0 कर दिया। अब जब यहाँ पे 0 कर दिया तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन अपन को ये जो इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसके सापेक्ष शॉर्ट ट्रिक इसकी ध्यान रखना
कि इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है इस प्रकार से mx रहने पर, लेकिन अपनों को जो हर है उसके सापेक्ष जो है जो ग्राफिकल जो वैल्यू उसके सापेक्ष अपनों को वैल्यू रख के देखनी है। जैसे कैसे x² y अपॉन में x4 प्लस वाई स्क्वायर है, तो अपन चेक करेंगे x4, यहाँ पे चिन्ह नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है। x4 इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के सापेक्ष भी चेक करना आप लोग को, इसके सापेक्ष। यहाँ पे स्पेशल इस प्रकार के क्वेश्चन हम स्पेशल ध्यान रखें। अगर ऑप्शन में दे रखा कि एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट या अस्तित्व नहीं है, तो इस प्रकार जो हर जो है इसमें जो भी बनेगी वैल्यू उसके सापेक्ष भी आप लोग को देखना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के सापेक्ष वैल्यू देख लेना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दिया तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x4 प्लस वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे x4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x4 अपॉन में 2x4 हो गया। इसका मतलब x4 से x4 कट गया, मतलब 1/2। अब जब इसके सापेक्ष अपन देखें इसके सापेक्ष तो वैल्यू 1/2 आ रही है, और y इक्वल टू mx के सापेक्ष देखें तो वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे 0 आ रही है और ये 1/2 आ रही है, दोनों क्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो है अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशली। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर है या CSI और नेट का एग्जाम है, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो लिमिट के साथ में मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देखिए, एक बार पुनः बोल रहा हूँ। यदि ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट दे रखा है, अस्तित्व नहीं है, तो अपनों को उसका जो हर है उसमें जो भी वैल्यू बन रही है उसमें चिन्ह नहीं देखना अपनों को, उसके सापेक्ष y की वैल्यू निकाल लेना, उसको y में पुट कर देना पूरे फंक्शन में, उसके पश्चात उसकी वैल्यू देख लेना वो, और जब y इक्वल टू mx रखने पर जो वैल्यू आ रही है अगर दोनों मैच कर रही है, एक ही वैल्यू है, तो वो हो जाएगा आंसर। लेकिन यदि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो फिर अपन कहेंगे कि जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना स्पेशल इसको। अब अभी तक जो भी आपको लिमिट में बेसिक लेवल से 12th ग्रेजुएशन तक का जो है, जिसमें सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड यहाँ तक की असिस्टेंट प्रोफेसर और CSI और नेट तक के जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए थे अलग अलग, उसमें जो शॉर्टे के थे उसको भी बताया मैंने। अब अभी तक के जितने भी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्जामों में जो लिमिट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए इनको अपन बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला 2018 में सेकेंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा था कि लिमिट x टेंड्स टू 1 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जब लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पे रखा 1 माइनस √1 का मान 1 होता है, और कॉस इनवर्स 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 1 माइनस √1 का मान 1 होता है अपन कॉस इनवर्स 1, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, और 1 को लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 0, ठीक है। क्योंकि जो 1 है वो कॉस इनवर्स 0 का मान कॉस इनवर्स cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब 1 की जगह कॉस है, कॉस इनवर्स कट गया, इसका मतलब ये ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0/0 रूप आ रहा है। इसका मतलब अभी बताया मैंने, जब 0/0 रूप आए तो DL हॉस्पिटल रूल्स। फिर वापस वही DL हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करो, नीचे का नीचे डिफरेंशियल करो। अब 1 का कांस्टेंट टर्म इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, माइनस √x का 1/2 √x, ठीक है। अब ये कैसे होता है x की पावर 1/2 को आगे ले लो n(x) n-1, ठीक है। तो 1/2 x की पावर -1/2 और 1/2 का मतलब 1/2 और x की पावर 1/2 का मतलब √x, तो 2 सीधा याद रखे √x की डिफरेंशियल 1/2 √x। आप लोग को टाइम बचाना है। इसी प्रकार इसकी जो डिफरेंशियल होता है वो 1 ये होता है माइनस, ठीक है। अब इसको इसका अंश का अंश में किया, हर कार में कर लिया, इसको ऊपर ले लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म ऊपर चली जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस दोनों में कैंसिल, 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको अभी रहने दो। चलो 0 माइनस, यहाँ पे भी माइनस अभी रहने दे दी, एक बार बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये हो गया माइनस ऊपर चली जाएगी, ठीक है। चौथी टर्म ऊपर चली जाएगी, फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड टर्म ये चल रही है, ठीक है। अब इसको काट दो, चलो माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे रखी वैल्यू मैंने लिमिट x टेंड्स टू 1 रखा, तो ये 1 - 1 अपॉन में 2 × √1 का मान 1 होता है। अब √1 - 1 का मतलब √0 का मान 0 अपॉन में 2, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 0। ये जो है क्वेश्चन 2018 का जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। इसी प्रकार ये 2013 का जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम है उसमें पूछा गया था
ये जो सीरीज़ वाला भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में अपनों को जो नेचुरल नंबर है उसमें सिंगल टर्म हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर उसमें स्क्वायर हो उसका योग हो तो क्या होता है। सिंगल टर्म में n n + 1/2 होता है, स्क्वायर में n n + 1 2n + 1/6 होता है, और अगर क्यूब का है 1 का क्यूब 2 का प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब इस प्रकार से हो n क्यूब तक, तो उसकी वैल्यू होती है n n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर आधारित ये क्वेश्चन था, जो लिमिट में भी कह सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू अपनों को दे रखी है, तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी वैल्यू होती है n n + 1 2n + 1/6, और यहाँ पे n क्यूब है। अब यहाँ से सब में मैंने n कॉमन ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल ही रहा है, यहाँ से n कॉमन लिया तो ये n क्यूब हो गया, ये एक n यहाँ से निकलेगा 1 + 1/n, एक n 2n यहाँ से निकलेगा, 2n कॉमन ले लो, ये 2n कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + 1/2n, 2n यहाँ से आएगा n यहाँ से आएगा, इसका मतलब 2n आगे आ गया, n क्यूब हो गया, अपॉन में 6n क्यूब चल ही रहा है, ये n क्यूब से n क्यूब कट गया, जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब ये 2 × 1 × 1/6 ये बचेगा, और 2/6 कितना हो गया 1/3, इसकी वैल्यू 1/3 आई, किसकी, इसमें अल्फा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की, अल्फा इक्वल ये अल्फा का मान था, ये अल्फा की वैल्यू। अब बीटा को अपन चेक करते हैं, अब बीटा को लिए थोड़ा सा बीटा को देखो ध्यान से, 1 का क्यूब 2 का क्यूब इनको साथ साथ रख लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n क्यूब, इसको साथ रखा, प्लस इसको अलग कर दिया मैंने, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे बीच में माइनस कर दो, माइनस कॉमन ले ले, इसमें माइनस माइनस सब टर्मों में माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में क्या चल रहा है, n4 चल ही रहा था, ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब अभी बताया ये क्यूब जो है तो इसकी वैल्यू होती है n n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है, इसका मान जो है। उसी प्रकार ये स्क्वायर टर्म है, इसका मान जो होता है n n + 1 2n + 1/6 होता है, और इन सब के अपॉन में जो है n4 चल ही रहा है, इन सब के अपॉन में n4 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ से n कॉमन लिए, n स्क्वायर ऊपर n स्क्वायर है, इन सब के ऊपर स्क्वायर है, एक तो यहाँ से n स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ से n कॉमन लिया लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो n स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, ये हो गया 1 + 1/n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस यहाँ से मैंने सब में से n कॉमन ले लिया, यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से n कॉमन लिया, 1 + 1/n, यहाँ से मैंने 2n कॉमन लिया तो 2n 1 + 1/2n, और अपॉन में क्या चल रहा है इनके 6। ठीक है, और इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, ये n4 चल रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये n4 है, ये n4 बन गया, ये n² n क्यूब बन गया। ठीक है, अब ये n4 को सीधा मैं यहाँ पे सब में दोनों में डिवाइड कर देता n4 को। ठीक है, और जैसे अगली स्टेप में n4 को डिवाइड किया तो ये n4 यहाँ पे भी n4 में डिवाइड करेंगे, तो जैसे डिवाइड किया तो यहाँ से ये n4 कट गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे मतलब इसके साथ में आ गया, ये 4 जो है वो भी पहले से ही अपॉन में था, ये 4 अपॉन में था, n4 से मैंने डिवाइड किया मतलब n4, तो ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 ये n4 जो था ये 6 × n4, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले से अपॉन में था, n4 अपॉन में है। ठीक है, तो ये 3 तो कट गया। ठीक है, एक बचा केवल, क्लियर। अब जैसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें रखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, मतलब यहाँ पे 1/4 बचा, माइनस यहाँ से जो है वो तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 2 था 2, ठीक है, और ये 6 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो बचा 2 से कट गया ये 1/3, लेकिन यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते ये पूरा क्या हो गया, ये इंटू में n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ रखा तो ये पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1/4 इसकी वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, बीटा का मान। ठीक है, इसको ध्यान से देख। अब आप लोग को ऑप्शन चेक करना है। अब जैसे अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों इक्वल नहीं है, गलत है, ये अल्फा छोटा है बीटा से, अल्फा ये बीटा है 1/3 1/4 से छोटा नहीं बड़ा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब 4 अल्फा माइनस 3 बीटा, इसमें 4 का गुना करो, इसमें 3 का गुना करो, ये दोनों को देखोगे तो 0 के बराबर नहीं है, चेक कर लेना। चौथा ऑप्शन दे रखो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा, इसको चेक करते हैं। अब अल्फा में
3 का मल्टीप्लाई, अल्फा में 3 का मल्टीप्लाई तो 1/3 इंटू 3, और बीटा में 4 का मल्टीप्लाई 4 इंटू 1/4। अब ध्यान से देखिए 4 से 4 कट गया और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, मतलब ये 1 माइनस, ये बीच में माइनस चल रहा है, ये 1 माइनस 1 का मतलब 0, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2013 सेकंड ग्रेड में पूछा गया। अब ये जो क्वेश्चन है 2013 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, लिमिट x टेंड्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अपन पहले RHL निकालते, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालते। जैसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंड्स टू 2 पे चेक करना है अपने को, तो ये हो गया यहाँ पे 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब h लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, अगली स्टेप में आ गया h अपॉन, ये भी 2 से 2 कट गया, h अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अपनों को x 2 पे चेक करना है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2। ठीक है, अपॉन में 2 की जगह x की जगह 2 माइनस h, यहाँ पे x की जगह 2 माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। ठीक है, अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, लेकिन माइनस h मॉड है बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, मॉड है, इसका मतलब बाहर निकलते ही प्लस h हो जाएगा, और ये माइनस h है ही, ये इससे कट गया, मतलब वैल्यू कितनी होगी -1। ये कितना रहता, राइट हैंड लिमिट +1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, सिग्मा का जो मान है वो विद्यमान नहीं है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया है, जो कि इस शॉर्ट ट्रिक से संबंधित था, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। शॉर्ट ट्रिक लगाओ, अपनी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि fx की पावर gx से, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने, तो इसका मतलब e की पावर gx को आगे ले लो और अंदर fx माइनस 1 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे e की पावर gx को आगे ले लो, gx 2x आगे आ जाएगा और अंदर fx माइनस 1 कर दो, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट चल ही रहा है। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। e की पावर 2x, इसको थोड़ा सोल्व करो, एलसीएम ले लो, तो ये x, जब एलसीएम माइनस का गुना इस दोनों में करेंगे तो -1 माइनस x, और अपॉन में 1 प्लस x से चल ही रहा है, ये x से x कट गया, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर 2x इंटू में -1 अपॉन 1 प्लस x। अब ऊपर नीचे दोनों में x कॉमन ले लो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट चल ही रहा है, यहाँ पे e की पावर -2 को मैंने आगे अलग कर दिया, e की पावर -2 को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ x पहले से ही चल रहा है, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन x हो गया, या इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, यहाँ पे x कॉमन लिया तो ये 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ x कॉमन लिया, ये x इस x से कट गया। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे ही रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब e की पावर -2 अपॉन 1, इसका मतलब e की पावर -2, ये आंसर है इसका, और e की पावर -2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन e स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया है, जो कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आज जो लिमिट है उसमें हमने बेसिक जो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आगे के बाद डिस्कशन किया। उसके साथ साथ जितने भी आज तक के जितने भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए हैं, उसमें जो लिमिट टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हमने बारी बारी से डिस्कशन कर लिया है। अब जैसे कि सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आप पूरी ताकत के साथ तैयारी स्टार्ट कर दें, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा आपका। पूरे सिलेबस को कवर करें, एक एक टॉपिक को बारी बारी से उसको उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाए, ध्यान से समझते जाए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप हमको ऑनलाइन मोड में आपको यूट्यूब के माध्यम से समय समय पर आपको पूरे सिलेबस की क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी तक की ये हमारी 27वीं क्लास है, ये 27वीं क्लास है। इस प्रकार आगे भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासें आती रहेगी। इसके साथ में आप ऑफलाइन कोचिंग से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वर्तमान में हमारा जो कोचिंग क्लासेस है वो संचालित है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।